हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपनी यूट्यूब चैनल मित्रा में मैं हुई पसंद। दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा नेवी का जो बैच चल रहा है उसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। और दोस्तों साइंस में हमारे 4 पार्ट होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर कंप्यूटर साइंस। दोस्तों हमारा भी फिजिक्स चल रहा है। और फिजिक्स में दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर होने वाला नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन का, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। दोस्तों ये हमारा 5वां चैप्टर है और इससे पहले मैं 4 चैप्टर के बारे में वीडियो आपको बना चुका हूँ, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण जिसको हिंदी में कहते हैं, ये आखिर होता क्या है इसके बारे में जानकारी करते हैं। गुरुत्वाकर्षण ये होता क्या दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में एक ऐसा आकर्षण बल है जो 2 पिंडों के बीच में लगता है, अर्थात 2 पिंडों के मध्य में लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मेरे में और आपका जो बोर्ड है, इस बोर्ड के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं लगा। अगर आकर्षण बल लगता तो मैं इसमें चिपक जाता। लेकिन दोस्तों रियल में कोई भी 2 पिंड होते हैं ब्रह्मांड में, उन दोनों के मध्य लगता है। दोस्तों बस अंतर इतना है कि वो दोनों के मास पर डिपेंड करता है, उन दोनों वस्तु का मास कितना है। जितना कम मास होगा दोस्तों उतना ही कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक चीज़ और है कि ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्बल बल है। क्या? ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्बल बल है, इसको सबसे दुर्बल बल कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों हमारे एग्जाम में कि सबसे आकर्षण बल और सबसे प्रबल बल और सबसे दुर्बल बल कौन से है। तो सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल होता है, जो परमाणुओं के नाभिक के अंतर्गत लगता है, परमाणु और परमाणु नाभिक के मध्य लगता है। और सबसे ज़्यादा दुर्बल बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, साथ के साथ में दोस्तों ये क्वेश्चन नोट कर करिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं देखने को मिलेंगे नहीं। एक्चुअली बात यह है कि इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादातर बुक में नहीं होते हैं, और क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो बुक में नहीं होते, क्योंकि बुक वगैरह तो सब पढ़ते हैं, कुछ हाई लेवल का पढ़े तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें दोस्तों, तो ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षण का यही गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, ठीक है। और तथा या फिर इस टाइप से कह सकते हैं, किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई वस्तु है उसके चारों का वह क्षेत्र जिसमें अन्य वस्तु आकर्षण का अनुभव करे। क्या? अन्य वस्तु आकर्षण का अनुभव करे, तो उस वस्तु के उस क्षेत्र को जो है गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्र कहेंगे, उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहेंगे दोस्तों, ठीक है। उसी टाइप से अब ये इसको आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी के चारों हम गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं, तो इसको जो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण बल का, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका अनुभव किया जा सकता है, वो है क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है मान लीजिए, इस क्षेत्र का कहेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र। पृथ्वी के लिए ही गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, अन्य के लिए अलग अलग बताया जाता है, ठीक है। हमारी अर्थ है तो इसको गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु कह सकते हैं, प्रत्येक वस्तु के मध्य आकर्षण बल लगता है। और जो आकर्षण बल का कार्य है, ये जो आकर्षण है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। आकर्षित करती हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो आकर्षण का यह गुण ही क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। आकर्षण का
यह गुण ही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आकर्षण का गुण गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ये डेफिनेशन इसकी आप इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता चुका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कैसे कहते हैं वो मैं आपको बता चुका, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं अपने अगली वाली चीज़ पे जो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों वैसे आपको एक बात बता दूं, फिजिक्स पे जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो थ्योरी पे से बेस होते हैं, न्यूमेरिकल पर थ्योरी के अपेक्षा कम क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है, ये क्या होता है आइए देखते हैं। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन ये कह सकते हैं, या फिर डायरेक्टली न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इस नियम के अनुसार दोस्तों दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुपाती होता है। एक बार आइए मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए दो पिंड है, पहला ए दूसरा बी, तो इन दोनों के मध्य लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल, जहाँ इसका द्रव्यमान आपने माना m1 इसका m2 मान लिया, द्रव्यमान के गुणनफल अर्थात m1 और m2 के अनुक्रमानुपाती होता है, और इन दोनों के मध्य दूरी जिसको हमने r माना के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को हमने मिलाया तो इसका मतलब आ जाता है दोस्तों F/m1m2/r², ठीक है। इसीलिए F बराबर यहाँ से निकलता है G m1m2/r²। या कैपिटल M1 M2 लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कैपिटल से क्या शो करता है कि बड़े बड़े पिंडों के मध्य, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मोस्टली बड़े बड़े पिंडों के मध्य लगता है, और छोटे पिंडों के बारे में जैसे जिक्र होता है वैसे ये एकदम दुर्बल बल से भी ज़्यादा गिर जाता है। तो आइए इसकी डेफिनेशन रखते हैं। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के मध्य दूरी पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती
होता है। ठीक है, और ये सब मैं आपको बता ही चुका। जैसे कि मान लीजिए 2 पिंड है हमारे, तो स्टेप सी F बराबर हमारे यहाँ निकल के आता है Gm1m2/r², जहाँ G को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 होता है। -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मैंने आपको बताया था मात्रा कैसे निकालते हैं, अगर फॉर्मूला दिया हो तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ। मात्रा निकालने के लिए तो जी इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और जहाँ जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर जी से संबंधित क्वेश्चन आता है तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि जो नियतांक होते हैं उनका मान नहीं दिया होता है। ना सिर्फ इस जी की बात कर रहा हूँ मैं, कई ऐसे नियतांक आगे आएंगे जिनके बारे में हमको मान नहीं दिया होगा, तो उनका मान हमको ऑफिशियली लर्न करना पड़ता है। आगे आइए, दोस्तों इस पर कई क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो वो एग्जाम आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि इस पर डायरेक्टली फॉर्मूले में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ज़्यादा बहुत घुमाते नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आते हैं वो अगले वाले और जो इस चैप्टर के अगले फॉर्मूले उन पर आते हैं, तो उनकी तरफ बढ़ेंगे हम। अगला पॉइंट है, देखिए गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण ये क्या होता है दोस्तों? ठीक है, वो देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, और हम कोई वस्तु जैसे कि ये है, हम इसको नीचे गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये नीचे आ रही है। हमने इसको बस छोड़ा है, यहाँ से हमने गिराया नहीं है, तो ये नीचे आ गई। इसका मतलब क्या है कि इसको कोई बल ऐसा है जो नीचे की तरफ खींच रहा है। नीचे कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के पास भी एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ, अपने क्षेत्र में स्थित सभी वस्तुओं को अपने अंदर खींचने की क्षमता रखता है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था पृथ्वी का भी गुरुत्व क्षेत्र होता है। तो पृथ्वी की गुरुत्व त्वरण क्या है कि पृथ्वी की तरफ नीचे की ओर आती हुई वस्तु में जो वेग परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? गुरुत्व त्वरण कहते हैं। साफ तौर पे अगर मैं बताऊं, बिना किसी डेफिनेशन वगैरह का इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको समझने के स्टेप से है कि पृथ्वी की ओर आती हुई किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को ही गुरुत्व त्वरण कहते हैं। बस ऊपर से नीचे आ रही, बरसात वस्तु कहाँ से आ रही हो? ऊपर से नीचे आ रही हो, ठीक है, तो उसको गुरुत्व त्वरण कहते हैं। और अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो वो कुछ स्टेप से होगी दोस्तों। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के नीचे की ओर आती हुई वस्तु में वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सो वेग में परिवर्तन की दर को हम गुरुत्व त्वरण कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर नीचे गिरती हुई पृथ्वी की ओर नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वेग
परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा हो गई। ठीक है, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर स्मॉल जी से इसको डिनोट किया जाता है। और जो जी का मान होता है दोस्तों वो लगभग 9.8, ये तो फिक्स है, 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? त्वरण की इकाई कह सकते हैं या फिर त्वरण का मात्रक कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर ऑफिशियली दिया होता है जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें, तो वहाँ पर आप न्यूमेरिकल लगाते समय 10 जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, जिससे कि आपका जो न्यूमेरिकल है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आइए अगला देखते हैं दोस्तों। जी के लिए एक फॉर्मूला भी है, वो देखिए, ये जी ई बराबर है, मतलब अर्थ का गुरुत्वीय त्वरण इतना होता है। ठीक है, जी बराबर होता है दोस्तों जी एम अपॉन आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, ये जी ऑफिशियली यहाँ पर अर्थ को डिनोट कर रहा है, तो ये पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण है, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। जी एम अपॉन आर ए स्क्वायर, ये जी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जी क्या है? कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम है मास है अर्थ का, आर क्या है दोस्तों? अर्थ की त्रिज्या है, रेडियस है, और स्मॉल जी क्या है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, ये यहाँ से हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लेते हैं मात्रक इसका, इसको आप नोट कर लीजिए दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्या आता है अब मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आपको ई लगे, ई वगैरह लगे, तो ई सिर्फ दो चीज़ को डिनोट करता है। पहला ई डिनोट करता है दोस्तों, तो वो है अर्थ को, और दूसरा ई डिनोट करता है, वो करता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वगैरह यूज होगा वहाँ पर तो ई इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा, और जहाँ पर दोस्तों अर्थ वगैरह या फिर आप कह सकते हैं भूगोल टाइप की कोई चीज़ आएगी, वहाँ पर ई हमारी अर्थ को डिनोट करेगा। ओके, अब दोस्तों ये तो एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैंने आपको बताया था कि आप लिखा तो सब करिए, लेकिन बाद में आप या सर्कल या फिर किसी अन्य पेन से, जैसे कि आप ब्लू और ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, तो रेड पेन से एक नीचे लाइन खींची करिए। जैसे कि आप ये फार्मूला था, इसके नीचे अगर आपने फार्मूले को बॉक्स में रखना तो रख लीजिए, नहीं तो एक ऐसे लाइन खींच दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब आप इसका दोबारा सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो मोस्टली, मतलब कि अगर आपको टाइम कम है तो मोस्टली आप इसको ये चीज़ रिवाइज करेंगे तो आपको जो मेन चीज़ है वो पता रहेगी। और डेफिनेशन वगैरह तो दोस्तों आमतौर पर अगर बार बार आप इस चैप्टर क्वेश्चन करेंगे तो वो अपने आप लर्न हो जाती है। मोस्टली चीज़ होती है ये, जैसे कि मैं आपको कोई सदिश या अदिश राशि के बारे में बता रहा हूँ, सदिश राशि अदिश राशि को नीचे से आप कोई लाइन खींच सकते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेहतर होगा, बेटर तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी की मान में परिवर्तन, अगला क्वेश्चन आता है ये, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन जी के मान में परिवर्तन कब कब होता है, कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये वाला पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी तक की जो भी मैं बताया है, क्योंकि दोस्तों जो मोस्टली क्वेश्चन फंसते हैं वो इसी पॉइंट से फंसते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में, जो हमारे जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उन पॉइंट से होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कौन सा है वो देखिए, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर या फिर पृथ्वी के अंदर जाने पर कह सकते हैं आप, एक टाइप से नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। ठीक है,
इसके लिए फॉर्मूला बनता है दोस्तों, जो ऐसे मान लीजिए कितना होगा उस टाइम पे, जब अगर हम नीचे जाएंगे तो कितना बैठेगा कितना नहीं बैठेगा, तो वो उसके लिए एक फार्मूला बनता है। वो देखिए जो नया है जी, मतलब कि जो मान लीजिए एच, अगर एक्स दूरी छोड़ते हैं अंदर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर ऊपर जी है और यहाँ पर इतनी दूरी ये एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पर हम निकालना है, यहाँ पे इस पॉइंट पर निकालें तो इस पॉइंट पर अगर हम निकालना है, उस पर हमने माना जी डैश है, इस पर कितना माना जी डैश है, यहाँ पे इसका एक केंद्र है और ये पूरी इसकी त्रिज्या आर है, आर इस पॉइंट है। तो ये हमारा जी डैश का मान क्या हुआ, कितना कम होता है वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है दोस्तों, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ठीक है, जी डैश बराबर जी 1 माइनस आर ई का होल स्क्वायर नहीं होता, आर ई होता है। ठीक है, ये तो हो गया कम के लिए। फिर नीचे जाने के लिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी जी का मान कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी जी का मान कम होता है। उसके लिए फॉर्मूला दोस्तों, जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला और ये इसके लिए फार्मूला। फार्मूला दोस्तों इस टाइप से आप बॉक्स में जब बंद करके रखेंगे तो इसके लिए आपको क्या है कि वो जो फार्मूले हैं वो दूर से दिखा देंगे। कोई दोस्तों जो न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फार्मूले पूछे जाते हैं, और कई बार क्या होता है जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी फार्मूले से उठा के पूछ जाते हैं। वो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बताऊँगा किस टाइप से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकिन यहाँ तक एच दूरी ये ऊपर है इतना, ये आर इसकी त्रिज्या है, कोई पिंड यहाँ इतनी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक लेके, तो उसके जी में क्या परिवर्तन हुआ, जी डैश यहाँ पे हमारा जी था, यहाँ जी डैश है, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, उस जी डैश का मान क्या है वो बता रहा है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर, वो सब डायरेक्टली तीसरे वाले पॉइंट बात बताएंगे, बात क्या है मतलब ये कि तीसरा पॉइंट क्या है वो आइए वो देखते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा इससे थ्योरी क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये दोस्तों थ्योरी क्वेश्चन बनेगा, मुझे मोस्टली तो परेशान करता है स्टूडेंट को, वो हमारा तीसरा पॉइंट है, इसलिए थोड़ा इसको डीपली समझिए। ठीक है, तो वो मैं आपको तीसरा पॉइंट कराता हूँ। लैम्डा अक्षांश पर जी का लैम्डा डिग्री अक्षांश पर जी का मान कुछ इस टाइप से परिवर्तित होता है, वो देखते हैं दोस्तों। इसमें परिवर्तन क्या होता है लैम्डा अक्षांश पर जी का मान, जो अक्षांश होता है पृथ्वी जैसे स्थिति में उसी है उसे झुकी हुई है, उस टाइप से क्या परिवर्तन होता है उसमें वो देखते हैं। जी डैश बराबर दोस्तों इसमें आता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लैम्डा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बनता है लैम्डा अक्षांश से झुके हुए। दोस्तों यहाँ पर ये ओमेगा क्या है, हमारा अर्थ का कोणीय वेग है, आर ये ई है, ई का मतलब आप समझ होंगे अर्थ की रेडियस, और कॉस ये लैम्डा का अक्षांश है। अब दोस्तों इस पर से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी का कोणीय वेग अधिक कर दिया जाए, मतलब 2 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो जी के मान में परिवर्तन होगा, पर जी के मान ऐसे कहते हैं जी के मान बढ़ जाएगा, जी का मान घट जाएगा, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर इन तीनों में से कोई डिग्री नहीं होती। ये 4 ऑप्शन आते हैं इसके, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों वो देखिए, अगर मान लीजिए पृथ्वी का कोणीय वेग बढ़ा दिया जाए तो जी का मान में क्या परिवर्तन होगा। फिर पहला ऑप्शन उसका आएगा तो जी का मान बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन जी का मान घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों जी का मान वही रहेगा, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वो दोस्तों हमको देखना है किस टाइप से। अगर आप